अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया, कि इनर्शिया हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया की डेफिनेशन अगर हम करें डेफिनेशन, तो हम लिख सकते हैं it is a natural tendency of a body to remain at rest or motion at a constant वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब भी हमारे पास एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो जाहिर सी बात है कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का जिक्र आता है तो इसकी हमारे पास सिर्फ एक ही जो वो है सिंबल है, वो हमारे पास सिर्फ जाहिर होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मींस दैट कि हमारे पास उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मींस कि वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक बॉडी जब रेस्ट में होती है तो वो कोशिश करती है कि अपने आप को रेस्ट में रखे, और जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वो कोशिश करती है कि वो अपने आप को किस में रखे, मोशन की फॉर्म में रखे। तो मींस कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये सिंपल हमारे पास क्या है इनर्शिया, मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कि हमारे पास एक बॉडी की जो मास होती है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किस चीज की, इनर्शिया की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनर्शिया डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज के साथ, मास के साथ। जब भी किसी भी बॉडी की मास अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जब उसका मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रक एंड कार, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, दोनों एक साथ ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी अपने मोशन को बरकरार रखना चाहता है और ये भी, दोनों ने ब्रेक अप्लाई कर ली, कौन जल्दी रुकेगा, किस में इनर्शिया ज्यादा होगा, किस में इनर्शिया कम होगा। तो इसकी इनर्शिया हमारे पास ग्रेटर है, ट्रक की जो इनर्शिया है वो हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। वो हमारे पास क्यों ग्रेटर है, और कार की इनर्शिया हमारे पास क्या है, स्मॉलर है। क्यों, क्योंकि इसका मास हमारे ज्यादा ज्यादा है और इसका मास हमारे पास कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास।
जब भी किसी भी बॉडी का मास अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। जिस तरह के ट्रक का मास हमारे पास ज्यादा है तो इसकी इनर्शिया भी ज्यादा है, और कार का मास हमारे पास कम है तो इसकी इनर्शिया भी कम है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है ना, देखें सबसे पहले एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है ना, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कंसिडर कर ले कि हमारे पास एक बस है, उसमें कुछ मतलब के पैसेंजर्स सफर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये बस जो है ये अभी इन अ फॉर्म ऑफ रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रही। हमारे पास एक बस है जो कि रेस्ट के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली इसके जो पैसेंजर्स हैं वो भी रेस्ट के फॉर्म में है। बस है रेस्ट की फॉर्म में है, पैसेंजर भी रेस्ट की फॉर्म में है। ये बस अपनी इस रेस्ट की फॉर्म को क्या रखना चाहती है, बरकरार। लेकिन अगर ये सडनली स्टार्ट हो जाए, सडनली अगर ये रवाना हो जाए, ये अपने इंजन को स्टार्ट कर ले, ठीक है ना, तो इन बॉडी की जो रेस्ट की फॉर्म है ये रेस्ट की फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में, इन अ फॉर्म ऑफ मोशन में। तो देखिए हमने इसकी इनर्शिया जो थी, इसका जो फॉर्म था रेस्ट, उसको हमने सडनली चेंज कर दिया किस चीज में, मोशन में। तो ये बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ये बैकवर्ड मूव करेगी, लीन बैकवर्ड। अच्छा, लीन बैकवर्ड, क्योंकि इसको या इसकी रेस्ट की फॉर्म को हमने सडनली मोशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये बॉडी लीन करेगी किस तरफ, बैक की तरफ। बैक की तरफ क्यों लीन करेगी, ये अपने आप को बैलेंस करेगी। इसकी जो रेस्ट की फॉर्म थी उसको हमने अचानक सडनली चेंज कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ मोशन में, तो इस वजह से ये बैक की तरफ क्या करेगी, लीन करेगी। और फॉर एग्जांपल यही बस है और ये कंटिन्यू है, मतलब कि ये अब इन अ फॉर्म ऑफ मोशन है, और इसकी मोशन की फॉर्म हमारे पास क्या है, इसकी मोशन हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर ये बॉडी सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दे तो इस वक्त इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो भी इन अ फॉर्म ऑफ मोशन है, और उसकी बॉडी भी चाहती है कि वो अपनी इस मोशन की फॉर्म को बरकरार रखे। लेकिन अगर ये सडनली ब्रेक्स अप्लाई करती है तो उन पैसेंजर्स की जो मोशन की फॉर्म है उसको ये अचानक कन्वर्ट करना चाहेगी किस फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो ये बॉडी अपोजिशन शो करेगी, और ये अपनी अपोजिशन किस चीज की मदद से शो करेगी, ये लीन फॉरवर्ड हो जाएगी, ये आगे की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास इनर्शिया। अगर इसके बारे में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह मजेदार वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।